ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता ध्यान। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तक केशव पाराशर्यवच सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति देवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवद भक्तजन गीता चिंतन माला के दरमियान श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश अध्याय के 55 नंबर श्लोक का भाष्य चिंतन चल रहा है। भगवान को जानने का एकमात्र उपाय भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही भक्त मुझे जान पाता है, जान लेता है। कैसा वो जान लेता है, किस प्रकार से? तत्वतः, मेरा जो तात्विक पक्ष है, तत्व है, उसको ही वो जान लेता है। क्या है तत्व? जावान जश्चास्मि, मैं जितना हूं, जो हूं, उस रूप से वो जानता है। हम लोगों ने कल भाष्य चिंतन किया कि इस विश्व में, इस सृष्टि में जितना भी
भेद दर्शन आप कर रहे हैं भिन्न भिन्न रूप से, तत्तद नाम रूप अलग अलग हो करके जो भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके मूल में एक चैतन्य शक्ति, एक चैतन्य शक्ति मौजूद है जिसके कारण अलग अलग दिख रहा है। वास्तविक अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है। इसको साधक जितना समझ लेते हैं, साधक की साधना उतनी ही दृढ़ता की ओर अग्रसर होते हैं। भेद में, अल्पता में यही अज्ञान है और यही मोह में बार बार व्यक्ति को डालता है। और इसीलिए कल हमने स्मरण किया, देवर्षि नारद को भी उपदेश देते हैं कि देखो यो वही भूमा तदमृतम, जो भूमा है, व्यापक है, वो अमृत है। अथ यद अल्पम, जो अल्प है, तन्मर्त्यम, वो मृत्यु है। मृत्यु मतलब क्या है? मृत्यु मतलब है अज्ञान। जिस अज्ञान के कारण बारंबार जन्म और मृत्यु संसार में आवर्तन करना पड़ता है। तो भगवान के किस स्वरूप को, परमात्मा को किस रूप से जानने से ये जन्म मृत्यु जो चक्र है उससे आप बाहर निकल सकते हैं? तो स्पष्ट करते हैं, उनको जो तात्विक पक्ष तत्वतः जावान जश्चास्मि, उसको जैसे जो लोग जान लेते हैं, उसको जानने मात्र से ही उसमें प्रविष्ट हो जाता है। ततो माम तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इसलिए महाराज, उस तत्व से जानकर उसमें तत्काल वो प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश करते हैं। यहाँ शब्द से स्पष्ट कर दिया भाष्यकार, अक्त प्रत्यय ज्ञात्वा शब्द का दो कर्म का संयोग नहीं है कि जानने के बाद उसमें प्रवेश होता है, जानना ही प्रविष्ट है। अब यहां पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, फिर एक प्रश्न उठा करके उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवानुवाच भक्त्या माम् अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम् अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भगवत भक्तजन, इसका भाष्य का यहां तक हम लोगों ने पहुंचा था कि न तत्र ज्ञानंतरम प्रवेश क्रिया भिन्ने विवक्षिते ज्ञात्वा विशते तदनंतरम इति। किम तरी फलांतराभावात् अज्ञान मात्रमेव क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि। पंक्ति मिल गई एकदम श्लोक के। हाँ, अब उसके बाद जो है प्रश्न एक उठा रहे कि ज्ञान और ज्ञान निष्ठा, दो शब्द है ना, ज्ञान और ज्ञान निष्ठा, ये दो शब्द से आप क्या बताना चाहते हैं? किसी भी वस्तु को जब आप जानते हैं, उसके ज्ञान से ही हम जान लेते हैं।
तो ज्ञान निष्ठा क्यों बता रहे? क्योंकि यहां पहले से ही बता रहे ना, ज्ञान निष्ठा के लिए ये अमुक 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 साधना की जरूरत है। और यहां भी बता रहे ज्ञान निष्ठा से ही वो परमात्मा तत्व को वो जान सकता है। तो ज्ञान निष्ठा क्या चीज है? ज्ञान और ज्ञान निष्ठा दो चीज है कि अलग एक ही चीज है? क्या भिन्नता है? ना, निष्ठा शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान निष्ठा तो ठीक है, तो ज्ञान से नहीं मिलेगा ना। वो नहीं, वो प्रयत्न। अच्छा, इस पुष्प का ज्ञान हुआ, आपने देखा, अब ये देखने से ही आपको ज्ञान हो गया ना। तो इसके लिए निष्ठा शब्द का अर्थ क्या है उसको भाष्यकार यहां बता रहे हैं। निष्ठा मतलब है जैसे ही आपने जाना इस पुष्प को, माला को, आपको झट से ज्ञान हो गया। लेकिन यहां निष्ठ, तो फिर ज्ञान निष्ठा शब्द क्यों बोला? निष्ठा शब्द का क्या अर्थ है? निश्चित रूप से कुछ विशेष अर्थ बता रहे। नहीं तो ज्ञान से ही आपको मिलना था, तो ज्ञान निष्ठा क्यों बताया? तो उसी को यहां प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए, ननु विरुद्धम इदम उक्तम ज्ञानस्य या परा निष्ठा तया माम अभिजानाति इति कथम विरुद्धम इति चेत उच्यते यदा एव यस्मिन् विषये ज्ञानम उत्पद्यते ज्ञातुः तदा एव तं विषयम् अभिजानाति ज्ञात्वा इति न ज्ञाननिष्ठां ज्ञानावृत्तिलक्षणाम् अपेक्षते इति तथा च ज्ञानेन न अभिजानाति ज्ञानावृत्त्या तु ज्ञाननिष्ठया अभिजानाति इति। प्रश्न यहां भाष्यकार उठा रहे हैं, ज्ञान की परम निष्ठा होती है तब उसका ज्ञान होता है। तो महाराज, घट को आपने जाना, माला को आपने जाना, तो फिर ये जानने के बाद जो हो रहे उसको आप ज्ञान बोल रहे हैं। जैसे हम जानते हैं ना, घट को देखा तो घट ज्ञान हो गया। अब निष्ठा क्या है? अब उस माला को आपने देखा, निष्ठा मतलब है वृत्ति। ख्याल कीजिए, ये इसमें थोड़ा सूक्ष्मता है। निष्ठा क्यों बार बार जोर दे रहे वेदांत में कि निष्ठा को प्राप्त करो, निष्ठा? तो निष्ठा शब्द का अर्थ है वृत्ति, यहां जो बता रहे हैं। अब महाराज, आपने माला को देखा और माला का ज्ञान आपको हो गया, लेकिन महाराज इस ज्ञान को देखने के बाद आप 1 घंटा देखते रहो, तदाकार वृत्ति बारंबार उठते 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 उठते, तब जाकर ज्ञान होगा, ऐसा? प्रश्न पूर्व पक्ष को रख रहे, ध्यान रखिएगा। ज्ञान होते ही इसका, घट को आपने देखा, माला को देखा, माला का ज्ञान हो गया। अब माला को देखने के बाद माला की वृत्ति 1 घंटा 2 घंटा से आप देखते रहो, तब जाकर वृत्ति मतलब क्या? एकाकार वृत्ति, बारंबार बारंबार बारंबार। तो वृत्ति बनते बनते फिर वो निष्ठा के रूप में परिणत होते हैं। ठीक है। अब यहां प्रश्न कर रहे, जब पहले ज्ञान आपको हुआ तब तो हो गया, मतलब अब 1 घंटा 2 घंटा देखते रहो, तब वो निष्ठा को ये बोलने की जरूरत है। अगर निष्ठा 2 घंटा देखने, तो पहला जो ज्ञान है वो अगर ना हो तो आप 2 घंटा देख सकते हैं?
1 घंटा उसका वृत्ति बनती है? प्रश्न सूक्ष्म था थोड़ा सा। तो इसीलिए कहते हैं इसका क्या मतलब है, अगर ज्ञान से, दर्शन जन्य ज्ञान से अगर नहीं बना निष्ठा, ये बन ज्ञान नहीं हुई, फिर तो निष्ठा कैसे बन, निष्ठा से ज्ञान होगा, ऐसे क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ज्ञान से अगर ज्ञान नहीं हुआ दर्शन से, तो महाराज फिर तो आप वृत्ति से भी ज्ञान, निष्ठा के बिना भी संभव नहीं है। प्रश्न इसको ख्याल करना है। इसका मतलब है कि भाई ये जो वृत्ति निष्ठा बोल रहे, निष्ठा मतलब क्या है, इसको अर्थ बताना चाहते हैं। अब यहां कह रहे हैं देखो भाई, को जित संसार में कितने चीज हम देख रहे हैं। आप अभी घर से आए यहां तक, तो कितने चीजों के साथ आपका कांटेक्ट हुआ, सब चीज को आपने ध्यान में ले लिया, सबको आपको बराबर ज्ञान है? क्यों नहीं है? आपके साथ आई कांटेक्ट हुआ, क्यों फिर भी नहीं हो रहे? इसका मतलब है वो ज्ञान जो है महाराज पका नहीं। निष्ठा शब्द का अर्थ है ज्ञान पकना चाहिए, बस ये है। निष्ठा मतलब क्या, ज्ञान होने पर भी ज्ञान वो जब तक नहीं पकेगा महाराज, तब तक वो निष्ठा में परिणत। इसलिए कहते हैं ना, बारंबार उसी में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। जब उसका महाराज पूरा रेखा अंकित हो जाए, तब आप प्रयत्न न भी करो तो उसका वो जो है वृत्ति। हाँ, इसीलिए अभ्यास मतलब क्या, उसको पकाना। ये ज्ञान को, निष्ठा शब्द का अर्थ है आपने एक बार ब्रह्म को जाना, और जानने के बाद आप महाराज और भी तो संसार में कर रहे हैं ना, तो वो निष्ठा को आपने प्राप्त नहीं किया। इसलिए उसको बारंबार देखते, दर्शन करते करते। और वृत्ति शब्द का अर्थ ही है सजातीय वृत्ति, विजातीय नहीं है। आपने एक बार इसको देखा, एक बार माला को देखा, एक बार पुस्तक को देखा, एक बार मनुष्य को देखा, एक बार घट को देखा, तो फिर सजातीय वृत्ति ने तो निष्ठा नहीं बनेगी। हम लोग को जो प्रॉब्लम है, निष्ठा क्यों नहीं बन रहे, हमारे मन जो है झटपट क्यों नहीं माला के साथ भगवान में लीन होते हैं? क्योंकि हमारे उसमें जो है स्थिरता, वृत्ति हमेशा निरंतर बदल रही है महाराज। जो बदलने वाली वृत्ति है, तो महाराज एक में जब टिकी नहीं रहे तो वो पका नहीं ज्ञान। तो जो पका नहीं महाराज, वो ज्ञान स्थिरता को प्राप्त नहीं करते। इसलिए ज्ञान निष्ठा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई जो भी ज्ञान को पकना चाहिए, नितराम उसको सफल होने के लिए जैसे ही आप छोड़े, तो वो वृत्ति कंटिन्यूअस बनी रहे। अगर आप छोड़ दिए, दूसरे में चले गए जो हमारे साथ होते हैं, तो महाराज इसीलिए हम जो है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे उस ज्ञान में विरोधी तत्व बहुत आकर के उसके साथ, जैसे आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय माला जप करने बैठे, तो मंत्र उच्चारण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जैसे ही महाराज गैप मिला, तो मनीराम अन्यत्र घूमने लगे ना। अब महाराज बारंबार बोलते बोलते मन को खींच करके लाते, उसी में बैठा, उसको लाओ, इधर से खींच के लाओ, उसी में लगाओ। एक समय होते 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 मन का स्वभाव बन जाएगा उसी में बैठना। ये है निष्ठा, ठीक है ना। इसलिए केवल ज्ञान निष्ठा नहीं, जब साधक की साधना है जप के प्रति निष्ठा। इसलिए किसी किसी महापुरुषों को देखते इतनी निष्ठा है, जप करो, तो जप में बारंबार करते 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 एक समय महाराज निश्चित रूप से उस पर आपकी निष्ठा, आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, एफर्टलेस आपके स्वतः चलता रहेगा। वो जो निष्ठा है उसी की प्रसंग है। इसलिए भाष्यकार आगे जाकर के ये प्रसंग को प्रश्न किया, उत्तर क्या दे रहे आगे देखिए, समाधान क्या बता रहे हैं, बहुत सुंदर। न एष दोषो ज्ञानस्य स्वात्म उत्पत्ति परिपाक हेतु युक्तस्य
प्रतिपक्ष विहीनस्य यद आत्मानुभव निश्चय अवसानत्वम् तस्य निष्ठा शब्द अभिलापात। निष्ठा शब्द का क्या अर्थ है आप बता रहे हैं कि भाई निष्ठा मतलब स्वात्मोपत्ति परिपाक, एक समान जातीय वृत्ति का बारंबार उठना, बारंबार, और उसमें विजातीय, यहां लिखते हैं ना प्रतिपक्ष विहीन, उसका कोई प्रतिपक्ष विहीन, कोई विपक्ष कोई है ही नहीं महाराज। जब भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने देखा तो उसको देखने के बाद उसी की वृत्ति महाराज आपके अंदर चलता रहे। अगर उसी बीच के उसी के मध्य में कोई अन्य प्रतिपक्ष आ जाए तो महाराज वो आपको निष्ठा बनने में नहीं देंगे। ख्याल कीजिए कितनी जरूरी इंपॉर्टेंट, हम लोग जप करते हैं ना, कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार लगता है ठीक है मन को, ये जो हम माला जपते जपते बात भी कर लेते हैं, घूमते भी हैं, ठीक है एक साधक करे उनकी लेकिन कभी कभी लगता है कि भी निष्ठा फिर कैसे होगा ना। अब माला जप, ए क्या कर रहे हो, फिर वो माला झपक रहे हैं, क्या है महाराज। निंदा क्रिटिसाइज नहीं है, लेकिन जो वास्तव शास्त्र का जो प्रतिपादन है उसको ख्याल कीजिए। ठीक है भाई, जब तुम सारा संसार का काम कर रहे हो कर लो, और जब तुम माला लेकर बैठ रहे हो तो फिर परमात्मा के लिए ही बैठो, मेरा ये कहना है। ये भी करो वो भी करो, ये भी, इधर चारों तरफ हाथ पांव फैला करके बैठने से काम, हाँ। इसीलिए महाराज सारा निवृत्त हो करके एक वृत्ति से बैठिए, एक वृत्ति से। इसीलिए तो कहते हैं ना, ये जो चक्षु बंद करो, इंद्रियों को अवरुद्ध करके उसी में मन को टिका, क्योंकि चक्षु खुला रहते हैं तो महाराज क्या क्या महाराज देखते, जो आंख के सामने वही तो आंख ले रहे हैं ना। और इतना भी है कि आंख बंद भी कर दो तो फिर वो जो आपने पहले देखा वो उस कल्पना में फिर घूमते रहते हैं। मुश्किल हमारे साथ कितनी है देखो। आंख खुले रखे तो जो जो आंखों के आसपास जो है सब दिख रहे हैं महाराज। अच्छा आंख बंद करो, आंख बंद करो तो जो आपने देख रखा वो कल्पना में कहां से कहां मन महाराज पहुंच गए। तो इसीलिए कहते हैं अर्थ अर्ध निमिलित नयनेन, आंख को आधा खोल करके अपने इष्ट मूर्ति को देखो। अगर थोड़ा सा एकाग्र हो जाए, आंख बंद करके अपने हृदय में अवधारण करो, और जैसे हृदय में गलने लगा तो फिर देख करके उसको हृदय में बैठाओ। तो ये बारंबार करते 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 फिर जब, इसलिए भगवत भक्तजन और खास करके हम जैसे साधकों के लिए, आप मान लीजिए मंत्र जप करने बैठे हैं, अब मन तो महाराज इतना चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण, भगवान ने भी, अर्जुन ने प्रश्न किया और भगवान ने बता अभ्यास योग है ना, ठीक है। परंतु भाई उस मन को कैसे हम एक कर्म दो, एक कर्म के साथ उसको जोड़िए। जैसे मान लीजिए आपके पास राम राम मंत्र है, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ओम नमः शिवाय है, तो अब महाराज मन के तो अपने हाथ से खींचा, जीवा से तुम्हारा उच्चारण किया। अगर उस मन को उसी में बैठाना है तो महाराज उस मन को एक काम दीजिए। जब आप एक मन के को खींच रहे हैं तो आप मन ही मन कल्पना करो, अगर जो आपकी इष्ट है कि जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो एक तुलसी पत्र आप अपने आराध्य के चरणों में रख रहे, मन को उसी में लगा रहे हैं ना। तीनों चीज, दोनों चीज आपके मन, कर और वाणी, तो ये कर और मुंह तो महाराज बोलता है, मन ही तो चारों तरफ दिशा, चारों तरफ भागता रहता है, तो उस मन को कैसे आपको ये करे। तो कहते उस मन को महाराज एक काम दे दो कि जैसे ही हम उच्चारण करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आप मन ही मन एक तुलसी पत्र गोविंद के चरणों में अर्पण करो। अगर इष्ट आराध्य शिव है, शिव को एक बिल्व पत्र दो। कुछ दिन ऐसा अभ्यास करने के बाद
मन का एक स्वभाव हो जाएगा कि ये मंत्र बोलने से ही हमको ये कर्म, और एक दिन करते 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 देखिएगा आपकी सहज ये 3 क्रिया एक हो जाएगा और मन महाराज उसी में टिक। प्रारंभिक अभ्यासों के लिए मैं बता रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो ना मन, जगत के साथ इतना ओतप्रोत है मन, इतने विषयों को टटोलता है, लेता है। कैसे हम झटपट एक विषय में मन को एकाग्र करें? तो एकाग्र करने का है कि भाई उसी में मंत्र को लगाओ, मंत्र को चैंटिंग करो, मंत्र मणि मणि के साथ, यार वही मणि को उठा करके भगवान के चरणों में रख रहे, इस भाव को, मन को मतलब एक काम आपको देना पड़ेगा। इसलिए याद तो है, मंत्र का उच्चारण जब हम कर लेते बिल्कुल, उसमें कोई भूल भी नहीं है, लेकिन मूल जो तत्व है मन, वही तुम्हारा मणिराम ही तो अलग भागते रहते। तो इसलिए उस मणिराम को भी, मन को भी एक क्रिया के साथ जोड़िए। तो देखिए कुछ दिन करने के बाद देखिएगा मन स्वतः उसके साथ एक आत्मीय भाव से। हाँ, हम लोग क्या करते ना, इतना खींचातानी करने में लगते हैं कि उसी में मंत्र में ही लगो, मंत्र में ही लगो। हमारे इतना दिन तो आपने कोई अंकुश डाला नहीं, जो चाहा वही मन करता रहा, अचानक आप बैठो भाई तो नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए उसके साथ उसको थोड़ा क्रिया, तो फिर मन बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए भगवत भक्तजन, और इसी से ये जो बता ना, ज्ञान को पकना चाहिए। पकना मतलब क्या? निष्ठा मतलब क्या? आपने देखा, ज्ञान तो हो गया महाराज, इसको देखने के बाद ये देखा, इसको देखने के बाद ये देखा, इसको देखने के बाद ये देखा, तो ज्ञान तो हो रहे, परंतु जो पहले देखा उसको आपने स्थिर कर नहीं पाया। आजकल तो और ज्यादा, ये जो हम मोबाइल को लेके बैठते हैं, आप किसी भी बालक को एकदम चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूं, रील्स देख रहे हैं ना, 8-10 रील्स देखा, उनको पूछिए कि भाई पहला तू कौन सा रील से शुरू किया था, भूल गया। स्पर्श नहीं होता है ना, क्योंकि और एक ही रील बार बार देख रहे हैं तो उसको दिमाग में हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार इसी को यहां भी अप्लाई करना है। पकना चाहिए ज्ञान, जब आप हो रहे उसको पकाओ। तो कैसे पके महाराज? ये जो निष्ठा शब्द का वृत्ति, बारंबार उसी की वृत्ति को लगाते लगाते करते करते अभ्यास, इसी को परमात्मा ने आगे बताया, अभ्यास योगेन ततो। अभ्यास मतलब क्या? बारंबार उसी को अभ्यास करते करते। और यहां जो बता रहे हैं ना, प्रतिपक्ष विहीनस्य यद आत्मानुभवम निश्चयम। और महाराज यहां तो आत्मानुसंधान है, मैं ब्रह्म हूं। अब बताइए, गुरु जी ने उपदेश दिया तत्वमसि। अब मैं ब्रह्म हूं, इसको कैसे, मैं कैसे ब्रह्म हूं? इतने दिनों से तो मैं अपना शरीर हूं, मैं अमुक नाम हूं, अमुक हूं। तो इसको विजातीय प्रतिपक्ष को हटाने के लिए कितना चेष्टा जो आवश्यक है। इसीलिए यहां कह रहे हैं, निष्ठा मतलब महाराज प्रतिपक्ष विहीन, प्रतिपक्षहीन जो आपके चिंतन है। और वो कैसे होगा? आप महाराज, आप ब्रह्म हैं, कैसे आप चिंतन कर सकते हैं? इतने दिनों से तो मैं मनुष्य हूं, मैं अमुक नाम वाला हूं, मैं अमुक घर में रहता हूं, मेरा ये एड्रेस, ऐसे मान करके बैठा। अब महाराज आपको ज्ञान हुआ कि मैं ब्रह्म हूं। अब इस ज्ञान में तो निष्ठा नहीं है। निष्ठा तो महाराज मैं शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, इस रूप से। अब इसके निष्ठा के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एकाएक से, तो उसी को आगे बता रहे, चलिए। शास्त्र आचार्य उपदेशेन ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतुम सहकारी कारणम बुद्धि विशुद्ध्यादि अमानित्वादि च अपेक्षते अपेक्ष्य जनितस्य क्षेत्रज्ञ परमात्मैकत्व ज्ञानस्य कर्तादि कारक भेद बुद्धि
निबंधन सर्व कर्म संन्यास सहितस्य स्वात्म अनुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थानम सा परा ज्ञान निष्ठा इति उच्यते। हाँ, ये निष्ठा कैसे, एक ही वृत्ति, वो जो मैंने पकना शब्द यूज किया कि ज्ञान पकना चाहिए, कैसे पकेगा महाराज? पकाने के लिए आपके पास क्या साधन है? कैसे हमारी वो ज्ञान, इतने दिन तो महाराज मैं मनुष्य हूं, मैं ये हूं वो हूं ये समझ रहे थे, अब महाराज ज्ञान हुआ मैं ब्रह्म हूं, लेकिन वो अपने फॉर्मेटिंग में अपने नॉलेज तो किया, जान लिया, लेकिन उस ज्ञान में स्थिरता, वो ज्ञान पका नहीं महाराज। पकने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते शास्त्र आचार्य उपदेश को पहले प्राप्त करो, पहले शास्त्र से जानो, गुरु के पास उपदेश प्राप्त करो, तब ना महाराज ऐसे एकाएक हो जाएगा, ऐसा नहीं। शास्त्र से पहले श्रवण हो, गुरु उपदेश से उसको ज्ञान को प्राप्त हो, और तब जाकर के यहां लिखते हैं शास्त्र आचार्य उपदेशेन ज्ञानोत्पत्ति, तब जाकर के वो ज्ञान प्राप्त। बिना शास्त्र के श्रवण के बिना महाराज ज्ञान मिलना मुश्किल है। पूर्व पूर्व जन्म का संस्कार हो अलग बात है, लेकिन अगर शास्त्र का अध्ययन न हो, सत्संग न हो, गुरु उपसदन न हो, तो कैसे? देखिए ना, हम कई बार होते कि गुरु की क्या आवश्यकता है, लगता है कृष्ण भगवान राम जी सब मूर्ख थे इसलिए उनके जीवन में गुरु रहा, ऐसे ही लगता है ना। ये सीधी सीधी बात है महाराज, स्पष्ट बोलना चाहिए, ये ईगो का बड़ा अभिशाप है। ईगो किसी के सामने झुकने नहीं देता है महाराज। गुरु की क्या, कृष्णं वंदे जगत गुरु, बड़े उपदेश सुन लिया कि कृष्ण ही तो जगत गुरु है, उसी को मानता हूं। महाराज कृष्ण स्वयं ऋषि सांदीपनी आश्रम में गुरुकुल में जाकर रहे, इसीलिए ये ख्याल करना चाहिए कि भाई गुरु के पास जाना मतलब अपने जीवन को ही शोधन करना। ये जो अपने ईगो अहम है ना, इसको थोड़ा मार्जन, किसी के पास झुकना नहीं चाहते महाराज है? अब ये जब हम किसी को स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब है थोड़ा आपने काम कर लिया। अब गुरु उपदेश को जब आप सुन रहे हैं तो महाराज उसके साथ एक संघर्ष कि गुरुजी ऐसे बता रहे, शास्त्र ऐसे, तो फिर मैं तो ऐसा नहीं हूं। अब महाराज गुरुकरण किए, गुरुजी ने बताया तुम ही ब्रह्म हो, और इतने दिनों का जो निश्चय कि मैं अमुक नामा हूं, मैं अमुक हूं, तो वो दोनों के साथ संघर्ष होता रहता है। वो है श्रवण के बाद मनन। ये समस्त विजातीय जो जितना जो आपका नॉलेज है आपके, उसके साथ संबंध बना करके कि भाई ये मैं जो सोचता हूं, मैं जो समझा हूं वही ठीक है, ये भी तो गलना पड़ेगा। अर्जुन को सोचिए, पहला अध्याय में कितना तर्क और लॉजिक अर्जुन ने खड़ा कर दिया, युद्ध नहीं करना है, युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने से ये नुकसान, ये भगवान एक भी शब्द नहीं बताए। भगवान सुने मौन होकर के। दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से शुरू करते हैं, भगवान उवाच। तो अब तक क्या भगवान नहीं सुन करके बोला कि तुम्हारा ज्ञान तुम पहले अपने पूरा पूरा बोल दो। फिर अचानक अर्जुन के मन में ख्याल आया कि अरे मेरे सखा तो बहुत हमको सलाह देते, ये मैं तब से इतना कुछ बोला, कुछ बोल ही नहीं रहे। तब उनको लगा कि निश्चित कोई गलती, ये जो एक अपने अंदर न्यूनता का बोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो हम सब ज्ञानी है, हम किसी से कम नहीं ना, लेकिन वो जब अपने अंदर थोड़ा बोध हो ना कि भाई हमारी ज्ञान, हमारी समझ जो है ये सर्वोपरि,
नहीं तो अर्जुन के ये जो है तर्क देख करके लगता है नहीं कितना सटीक और कितना उपयुक्त। और इसको देख करके ये प्रथम अध्याय के अर्जुन के तर्क को, लॉजिक को देख करके कई लोग देख तथाकथित कि देखो कैसे भगवान हैं, और वो भगवान उनको युद्ध में लगा दिया। अरे भैया तुमको तुम्हारे समझ के बाहर है। हाँ, सबको मरवा दिए, तुम्हारे समझ के ही बाहर है कि धर्म, स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है। और जब अर्जुन को पता लगा, देखिए कैसे व्यक्तित्व में परिवर्तन। अर्जुन को अचानक फ्लैश हुआ कि अरे मैं इतना तब से बड़बड़ बड़बड़ कर कुछ बोल तो नहीं रहे। ये पहला उनको धक्का लगा। फिर दूसरा धक्का लगा कि जरूर हमारे में मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। ये जो दूसरा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अपने नॉलेज, अपने ज्ञान, अपने समझ को थोड़ा कम समझना। तब हम झुकेंगे, तब हम जाएंगे, तब हम गुरु बनाएंगे, नहीं तो क्या जरूरत है। अब जब अर्जुन को ऐसा लगा तब वो जाते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरी स्वभाव जो है कार्पण्य दोष से आवृत हो गया। क्या उचित है क्या अनुचित है मैं समझ नहीं पा रहा। देखिए जो बंदा, जो व्यक्ति पहले इतना तर्क दे रहे थे, आप स्वयं कैसे पिघल गया कि क्या उचित क्या अनुचित है, क्या धर्म क्या अधर्म है, क्या न्याय क्या अन्याय है, मुझे समझ। आप बताइए, ये जो एक रिक्तता, ये जो एक खालीपन, अपने जो ज्ञान के सीमाओं को समझ करके कि मैं जो समझता हूं उतना ही पर्याप्त नहीं है, इससे बाहर भी कुछ है। तब जाकर के अर्जुन जाकर के कहते हैं कि आप हमें समझाइए, मेरा तो ज्ञान अपहत हो गया, बुद्धि काम नहीं कर रही। तब भी भगवान कुछ नहीं बोले। फिर कहते शिष्यस्ते हम। अब बताओ, पहले इसलिए पहले आत्मा अनुसंधान हो कि मैं जितना जानता हूं वो ठीक नहीं है। गुरु के पास क्यों जाना है? जब हमको लगे कि हमारे समझ से बाहर कुछ है, हमको समझना है, और मैं जितना समझता हूं उतना पर्याप्त अपने मंगलकारी नहीं है, तब जाकर के महाराज गुरु के पास चलते हैं। और तब कृष्ण भगवान के पास जाकर के निवेदन करते, शिष्यस्ते अहम, मैं आपके शिष्य हूं, साधी माम त्वाम, मुझे शोधन कर लो, अगर कोई त्रुटि है दोष है आप शोधन कर लो, साध लो। अब बताओ कितना समर्पण का कहां जा रहे। देखो व्यक्ति जो इतने तर्क दे रहे थे, अब अपने नॉलेज ज्ञान के सीमाओं को जान करके समझ करके अब ऐसे समर्पण। और वो जा करके कहते हैं कि शिष्यस्ते हम साधी माम त्वाम प्रपन्नम। ये जो प्रपत्ति शरणागति, इसको देखो। और तब जाकर के भगवान कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं। तो ये हमारे जीवन के सबसे जो मुख्य बात है, मुझे लगता है कि हम तो अपने समझ ज्ञान को इतना उच्च कोटि के मानते हैं कि हम जो समझते हैं उससे बेहतर और कुछ होता ही नहीं है। तो सारा जो आगमन है ना, ज्ञान का स्रोत है ना, वहीं रुक जाते महाराज। व्यक्ति जब अपने समझ को थोड़ा समझ पाते हैं, मैं बोलूं अपने समझ को जो समझ पाता है कि मेरा समझ जो है सब कुछ। हम लोग तो इतने बड़े होशियार है ना, ट्रम्प को भी सलाह देने में हम छोड़ेंगे नहीं। देखिएगा भारत के चाय की दुकान में बैठ करके ट्रम्प को सलाह देने लगते हैं। बंदा अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं और अपने ट्रम्प को सलाह देनी, ये ऐसा करना चाहिए था, मोदी जी को ऐसा करना चाहिए था। अरे राम राम, बताओ हमारे तो पूछो ही मत। मतलब इसका मतलब क्या है कि अपने समझ को, अपने ज्ञान को इतना श्रेष्ठ मान रहे कि वो समझ में नहीं है। जो वर्ल्ड को चला रहे, अपने एक देश को चला रहे, उसको हम कुछ नहीं समझ रहे, उससे हम ज्यादा। अब बताइए हमारे ज्ञान क्या है। तो इसी को जब हम समझ पाते हैं कि भाई ऐसा नहीं,
तो फिर व्यक्ति थोड़ा अवदमन होती, जो क्यों हम अपने ईगो को क्यों हम दूर नहीं कर पाते हैं। इसका मूल कारण है अपना जो ज्ञान है उसको हम इतना बढ़ा चढ़ा कर रखे हैं, मतलब समझते हैं कि उससे हम बाहर ही नहीं निकल पाते। देखिए ना, एक बच्चा को आप पूछो, तुमको आता है कुछ चीज को, बोल फट से बोल देगा ना। उनको कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं एकदम। कोई वृद्ध को पूछिए अथवा कोई एजेड को, आप घुमाते नहीं, उनको भी नहीं आता है लेकिन वो घुमाते रहेगा। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वो ना बोल नहीं सकता है ना, क्योंकि उनको ईगो को हर्ट होगा ना, ईगो लगेगा ना। मुझे ज्ञान नहीं है, ये बोलने में इतना सहज है क्या? एक बच्चा को मुझे नहीं आता है, फट से बोलने सबके सामने, और वही हम लोग घुमाते रहेंगे कि ऐसा है, ऐसा है। तो इसका मतलब है अपने अंदर कैसे ईगो फुलफिल करके हम बैठा कर रखा है कि वो महाराज किसी के सामने स्व को प्रकट कर ही नहीं देते, करने नहीं देते। मैं जैसा हूं उससे नहीं काम चलेगा। इसीलिए यहां पर ये जो शास्त्र आचार्य उपदेशेन ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतु, उस ज्ञान को आपको परिपाक करना पड़ेगा। गुरुजी ने बता दिया कि तुम्हारे आराध्य ये है, तुम इसका जप करो, लेकिन उस जप के प्रति निष्ठा हो, कैसे हो? विश्वास हो, भरोसा हो, तब ना। सवरी को तो बोल दिया था तेरे राम तेरे पास आएगा, अब जीवन भर महाराज उसी में चिपक गए। हम लोग किससे कमी है क्या? हमको भी गुरु मिला ना, हमको भी मंत्र मिला ना, क्यों नहीं हो रहे? कारण क्या है? बस यही कारण है कि उसमें निष्ठा, वो भरोसा, उसमें विश्वास बना नहीं पाया महाराज। बिल्कुल नहीं, तो कोई कमी नहीं है। और जो हमारे में कमी है उसको हम गुरु में, इनमें, उनमें दोष दे, संसार के प्रति, गुरु के प्रति आरोप लगा के और ज्यादा अपने को ही अंधकार में ढकेलते रहते हैं। इसलिए यहाँ जो कह रहे हैं ना निष्ठा, जो कि भाई स्वात्म, कैसे शास्त्र आचार्य का उपदेश सुनो, शास्त्र श्रवण करो, और बारंबार श्रवण करने से ज्ञान की उत्पत्ति जो होगी, उस उत्पत्ति ज्ञान को आप पकाओ। परिपाक हेतु सहकारी, उसको पकाने के लिए क्या चाहिए? कहते सहकारी क्या है? बुद्धिया विशुद्धया, वो सब अब यहां आकर के आपको लगाना पड़ेगा। बुद्धि की शुद्धि हो, यहां इसीलिए लिख रहे हैं अमानित्वादि च अपेक्ष। त्रयोदश अध्याय में ज्ञान के साधना के प्रसंग पर अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, ये सारे साधना आपको यहाँ समाविष्ट करना पड़ेगा। और करते हुए अपेक्षा जनित ज्ञान क्षेत्रज्ञ परमात्मिकत्व ज्ञान, और तब जाकर साधना करते करते ये क्षेत्रज्ञ को, इस शरीर रूपी क्षेत्र के जो अंदर है क्षेत्रज्ञ, उसका एकत्व का बोध होगा। और कर्ताधिकारक भेद बुद्धि निबंधनम। अब तक महाराज मैं कर्ता बन करके बैठा था, मैं ही करने वाला, मैं ही। अब महाराज वो जब समझ में आ जाए कि अरे करने वाला कोई और ही है? अपने औकात का पता भी लगना चाहिए ना। जिस दिन पता लगता है महाराज, उस दिन वो सर्व कर्म संन्यास सहिते ना। महाराज त्याग देखो, संन्यास मतलब सारे कर्मों को कौन त्याग कर सकता है? आप छोड़ नहीं सकते। बाहर से आप छोड़ भी दो तो मन से आप उसको डिटच नहीं कर सकते। जिस दिन वो समझ आ जाए कि मैं तो एक कठपुतली है, जैसा चाहा वैसा वो नचा, उस दिन वो व्यक्ति सारा अहम को विगलित करता हुआ समर्पण करके वो ऐक्य को प्राप्त करता है। इसीलिए यहाँ के स्वात्मा अनुभव निश्चय रूपेण, ये जो निश्चय रूप, अभी तो हम मैं ब्रह्म हूं ये तो सुन लिया, लेकिन निश्चय, हाँ, जिस दिन महाराज निश्चय रूपेण अवजद अवस्थानम,
अभी कहीं भी चिकुटी काटो, कहीं भी तू अपने नाम के साथ जुड़ा हुआ है ना, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। लेकिन जिस दिन ऐसा निश्चय हो जाए कि मैं ही वो पर ब्रह्म हूं, ये निश्चय जिस दिन हो जाएगा, तो वो महाराज कहते परा ज्ञान निष्ठा स उच्यते। अब समझ में आया ना, ज्ञान निष्ठा किसको कह रहे हैं? इसलिए ज्ञान से नहीं महाराज, ज्ञान निष्ठा जब तक ना हो, विजातीय प्रत्यय का अभाव जब तक ना हो, एकाकार प्रत्यय का प्रवाह जब तक ना हो, तब तक निष्ठा को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए इस निष्ठा के लिए पहले कहाँ साधना क्या है? श्रवण बारंबार हो। ये जो वेदांत की साधना श्रवण मनन निधि, श्रवण केवल वेदांतियों के लिए नहीं है। आप सत्संगी है, आप भगवान को पाना चाहते हैं, तो आपको भी श्रवण बहुत आवश्यक है। गुणों का चिंतन करने के लिए श्रवण बहुत आवश्यक। बारंबार सुनते 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 आपके अंदर एक विश्वास पनपेगा कि भाई हमारा जीवन डोर जो है उनको हम सौंप सकते हैं। इस मूल्य जीवन को हम उनके किसके हाथ में सौंपेंगे? गैरो गैरो के हाथ में? अरे जो संभाल सके। अब वो सुनते सुनते जब लगेगा कि हाँ ये भरोसा, अरे उनका प्रभाव, उनका स्वभाव, वो देखो, और तब जाकर के महाराज वो सौंपते हैं। भजन है ना, प्रभु जी अवगुण चित्त न धरो। हाँ, अवगुण को तुम चित्त में, बस अब देखो कैसे है, इसमें अवगुण है, अब फिर भी मैं तुम्हारे पास अपने को सौंप दे रहा हूं, इसको छोड़ो तुम अपने को। और फिर जाकर के परिशुद्ध जो भाव है, अब सौंप दिया इस जीवन का। अब बताओ कहां जा रहे हैं हम? तो कहां से शुरू करना है? पहले निश्चय तो हो, और तब जाकर के महाराज एक ये जीवन को आप उनके हाथ में सौंप करके, वो भरोसा, वो विश्वास कितना दृढ़ होगा, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मुझे तो। अब देखो ना, इतना साम्राज्य सब कुछ लुट गया, जंगल जंगल भटकना पड़ा, लाक्षागृह में डाल दिया, आग लगा दिया, किस भरोसा से ये 5 पांडव जो है चलते रहे महाराज? कौन है? क्या केवल वो पंच पांडव कोई रक्षा की, हमारी रक्षा कोई और करता है? आप स्वयं कर रहे हो, मैं स्वयं कर रहा हूं। अब वो बोध नहीं है, अलग बात है। और यही जब निश्चय हो जाए कि नहीं नहीं, हमारे जितने भी संकट है वो भी मेरा मंगल का ही कारक होने वाला है, होता है, क्योंकि हमारे साथ हमारे आराध्य है। तो व्यक्ति देखो कितना समर्पण, विश्वास, भरोसा के साथ वो युक्त होते हैं। ये है निष्ठा। ठीक है, आगे का चिंतन थोड़ा बाकी है, उसको कल करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि बारंबार सुनते सुनते हमारे चित्त में भी उस प्रकार की एक निष्ठा आ जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते। ओम शांति शांति। कृष्णार्पणमस्तु।